हेलो, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक नया जॉब अपडेट। जॉब अपडेट है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने, एज नेविक, जनरल ड्यूटी, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच और यंत्रिक, इन 3 अलग अलग फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक बात ज़रूरी बात। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मेल इंडियन सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। ये जो 3 पोस्ट आपके सामने दिख रही हैं स्क्रीन पर, नेविक, जनरल ड्यूटी, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच और यंत्रिक, इंडियन कोस्ट गार्ड में। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो सबसे पहले नेविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 पास होनी चाहिए विद मैथ्स एंड फिजिक्स। पोस्ट बी नेविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए 10th पास होनी चाहिए आपकी। और सी यंत्रिक 10th पास होनी चाहिए और साथ में एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये जो दे रखे हैं इनमें 3 या 4 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इन अलग अलग पोस्ट के लिए। इसके बाद और भी जो ज़रूरी बातें हैं वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर और दे रखा है तो ये भी आप एक बारी पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने दे रखा है इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यंत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो आप ये मैच कर सकते हैं 10th बेस जो यंत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा एक बारी। इसके बाद एज लिमिट कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल, 22 ईयर्स। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। नेविक, जीडी और यंत्रिक के लिए 1 Feb 2000 से लेकर के 31 Jan 2004 के बीच जन्म हुआ होना चाहिए। ये दोनों डेट इंक्लूसिव यानी कि बीच में शामिल है। इसके अलावा नेविक पोस्ट बी के लिए 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004 तक आपके बीच आपका जन्म होना चाहिए। ये दोनों डेट्स बीच में इंक्लूडेड है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का आपके सामने है कि कितनी एज रिलैक्सेशन रखी गई है। SC ST के लिए 3 साल, OB नॉन क्रीमी के लिए जो एप्लीकेबल होंगे अगर पोस्ट उनके लिए रिजर्व है तो। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसी के लिए। अलग अलग पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी हैं। नेविक जनरल ड्यूटी के लिए अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी 108, EWS 26, OBC 67, ST 19, SC 40 एंड टोटल 260 वैकेंसीज़ हैं नेविक जनरल ड्यूटी के लिए। वैसे ही बाकी जो दे रखी हैं आपके सामने नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए टोटल 50 पोस्ट, जिनमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जनरल के अंडर EWS, OBC, ST, SC, यंत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी रिस्पेक्टिवली 20, 13 और 7 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी पोस्ट हैं। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपके 3 तरह के एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहला स्टेज 1 आ गई रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपके सामने दे रखा है कि सेक्शन 1, सपोज़ यहाँ पर हम बात करते हैं नेविक DB की, तो सेक्शन 1 रिटन टेस्ट होगा। पासिंग मार्क्स कितने हैं अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए और SC ST के लिए कितने मार्क्स जो हैं वो पासिंग यहाँ पर रहने वाले हैं। तो रिटन एग्ज़ाम की भी डिटेल दे रखी है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं A to Z डिटेल इसमें लिखी हुई है। आप वीडियो पॉज करके तो भी देख सकते हैं जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। अब एग्जामिनेशन में सेक्शन 1 की बात कर रहे थे हम। इसके लिए नेविक DB के लिए सेक्शन 1, तो यहाँ पर आगे नेविक 1 नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है सेक्शन 1। सेक्शन 1 के लिए मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम लिमिट 45 मिनट्स। जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें मैथ्स 20, साइंस 10, ये आपके सामने लिख रखा है। और पासिंग मार्क्स लिख रखे हैं कितना है और सिलेबस क्लास 10th का। सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 कौन सा है इसमें? सेक्शन 2 है ये वाला 1+2, ये सामने आपके दिख रहा है। तो बाद में इन्होंने सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 करके दिया हुआ है कितने मार्क्स हैं, कितना टाइम दिया जाएगा, क्या क्या सिलेबस उसमें आपको आने वाला है आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में।
तो स्टेज 2 की बात करें, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके लिए अलग से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फिजिकल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें बहुत सारा लिख रखा है, मेडिकल टेस्ट। स्टेज 3 होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपलोड करना है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन 2 जुलाई 2021 से लेकर के 16 जुलाई 2021 तक आपको लॉगिन करना है कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर, जो कि आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। साइट पर विजिट करने के बाद रजिस्टर करेंगे वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के साथ, वहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो आपने, वो अलग अलग होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के लिए ये लिख रखा है कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं वो ये लिख रखे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर पास करते हैं तो स्टेज 2 में जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो अलग से आपको दिए जाएंगे। इसमें नेविक जीडी के लिए आपको 12th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास सर्टिफिकेट, ये जो सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये आपको करना पड़ेगा सबमिट। स्टेज 2 की बात जैसे हम आपको बता रहे थे, तो आपको वहाँ पर अलग से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। फ़ी की बात करें, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 250 रुपीज़, 250 रुपये देने पड़ेंगे, एक्सेप्ट SC/ST कैंडिडेट्स, SC कैस्टी कैंडिडेट्स को छोड़ करके। ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर सिलेक्ट करना है उसके लिए भी प्रेफरेंस आपको दिए जाएंगे, 5 प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। एग्ज़ाम्स कब होंगे आपके, डेट्स आपके सामने हैं। नेविक जीडी, नेविक डीबी रियंत्रिक के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4 मिड और एंड सितंबर 2021। तो ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कब आपके एग्ज़ाम्स इसके होने वाले हैं। रिज़ल्ट इसका एग्ज़ाम होने के 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्स आपके जो रिक्वायर्ड हैं हर स्टेज पर आपके सामने स्क्रीन पर, कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, फ़ोटो ID और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होगा तो। स्टेज 2 के लिए भी डॉक्यूमेंट्स, स्टेज 3 के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। मेडिकल और हाइट, चेस्ट, वेट सब आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। ट्रेनिंग आपकी कहाँ होनी है वो भी यहाँ पर लिख रखा है। तो जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, फ़ी कितनी है 250 रुपये। ऑनलाइन आपको विजिट करना होगा साइट पर जाकर के, वहाँ पर डिटेल सारी भरने के बाद, फ़ी पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन जैसा कि बताया मिड सितंबर या एंड ऑफ सितंबर के आसपास होगा। उसके बाद 30 दिन तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर स्टेज 2 में जाएंगे तो रिस्पेक्टिवली आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो फर्दर अगले स्टेजेस में आप जाते जाएंगे। और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर JK गॉसिप्स के नाम से है, वहाँ पर आप फॉलो करके कोई सवाल हो आपका तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।